जितनी बिजली चाहिए नहीं मिलती। पीक आवर में 12% कम सप्लाई होती है। 2017 तक 76,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। आज हमारे पास जहां कहा जाता है डेफिसिट जो है सर, ये आंकड़े हैं कि आज लगभग 75,000 मेगावाट पावर जो है उसका हमारे पास डेफिसिट है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस स्टैटिस्टिक्स को, इस आंकड़े को नहीं खरीदता। उसकी वजह क्या है? हमारे देश में 40 करोड़ वो लोग हैं जिनको बिजली उपलब्ध ही नहीं है, जिन्होंने बिजली के कभी दर्शन ही नहीं करे। 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि लगभग 88,000 मेगावाट, इसके माने कि जो हम लोग पैदा करते थे उसके लगभग 4.5 गुना बिजली की इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़े और नई कैपेसिटीज आए। बिजली बताती है कि हम कहां खड़े हैं। शहर में चकाचौंध है, गांव का अंधेरा गहराता जा रहा है, पलायन शहर की ओर है। पावर ग्रिड क्या फेल हुए, 22 राज्य अंधेरे में आ गए। मेट्रो रेल से लेकर आम लोगों की लाइफलाइन जैसे रुक गई। गुल बिजली ने हमारी नीति और वितरण की पोल खोल दी। राज्य की मनमानी को सियासत पटल पर ला खड़ा किया। 31 जुलाई 2012 एक के बाद देश के 5 ग्रिड फेल हो गए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन सवालों के घेरे में आ गया। 95,000 किलोमीटर तक फैली पारेषण लाइनों का नेटवर्क जैसे थम सा गया। 60 करोड़ आबादी अंधेरे में डूब गई। 70% उत्पादन क्षमता बिजली की पिछले बार योजना में वो निजी क्षेत्र में आई है, पब्लिक सेक्टर में नहीं आई है, जबकि पहले उल्टा हुआ करता था। अब ये जो बेचते हैं बिजली तो उसका पैसा इनको देना पड़ता है, तो वो देना नहीं चाहते तो उनसे नहीं खरीदते। इसका नतीजा ये है कि बहुत से लोग बेचारे अपना बना के पावर प्लांट अब बिजली बेच नहीं पा रहे हैं, और बनिस्बत इसके कि उनसे बिजली खरीदें जो कि उनको मिल सकती है, वो चाहते हैं कि जो ग्रिड है, नेशनल ग्रिड है, उससे बिजली जितनी मर्जी आए खींच लें, और उसको खींचने में ग्रिड में जो लोड ज्यादा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है और ग्रिड फेल हो जाती है। पावर ग्रिड फेल होने का अर्थ बिजली की कुल उत्पादन क्षमता से नहीं है। फेल की तकनीक का संबंध भंडारण, वितरण और पारेषण से है। दरअसल ग्रिड पर दबाव होता है। दबाव को जानने के लिए कई लोड डिस्पैच केंद्र और उच्च वोल्टेज क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ये स्वनियंत्रित प्रणाली से काम करते हैं। इस प्रणाली में स्वचालित रिले मशीन का भी उपयोग होता है। रिले मशीन बिजली की फ्रीक्वेंसी पर नजर रखती है। किसी खास हिस्से पर अत्यधिक दबाव होने की स्थिति में उसे देश के बाकी नेटवर्क से अलग कर देती है ताकि गड़बड़ी ना हो। जो ग्रिड होता है उसके अंदर आपको एक इक्विलिब्रियम रखना पड़ता है। अगर आवश्यकता से ज्यादा बिजली निकाल लेंगे ग्रिड से तो ग्रिड फेल हो सकता है, अगर आवश्यकता से कम निकालेंगे तो भी फेल हो सकता है। तो उसका डिसिप्लिन वो करना, तो मुझे ऐसा लगता है जो ग्रिड फेल हुआ रहा उसकी सबसे बड़ी कमी थी जो राज्यों की तरफ से जितना अनुशासन होना चाहिए था वो नहीं था। यहीं से सवाल उपजते हैं। बिजली वितरण बाजार की शक्ल ले चुका है। अत्यधिक मुनाफा कमाने की होड़ लगी है। ग्रिडों पर पड़ने वाले दबाव का सही लेखा जोखा करने की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बिजली के ऊपर जो हमने अपना कानून लागू किया था 2003 का, बहुत ही व्यापी है, व्यापक है, काफी दूरंदेशी है और काफी अच्छा कानून बनाया गया, मगर उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोताही बरती गई है, जिसकी वजह से जैसे कि उसमें एक ये था कि कोई भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो किसी को भी पावर फ्री नहीं देगा, मगर उसके बाद से 2006 से शुरू हो गया तो एक के बाद एक प्रदेश देने लगे। बिजली राज्य का विषय है लेकिन सियासत में केंद्र है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के पास खतरे के बावजूद कोटे से अधिक बिजली है। उत्तर प्रदेश 43.32 मिलियन यूनिट, हरियाणा 27.83 मिलियन यूनिट, पंजाब